स्वागत है दोस्तों सक्सेस मिशन क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप जानते हैं कि यहाँ जितने भी सेट चलते हैं उसका ऑनलाइन सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर के इसको बना भी सकते हैं। आज ये 13/4/2024 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का बिहार एसएससी का क्वेश्चन है वो उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें सीरियल वाइज तो नहीं है, 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये 150 नंबर क्वेश्चन है। 148 नंबर देखिएगा। आप देखिएगा यहाँ 5, 4, 20 और 9 है। 5, 4, 9 किया और 5 20 कर दिया है। उसके बाद क्या किया कि 3, 8, 24 और 11 है। 8 3 11 और 24 कर दिया है। इस तरह से 9, 4 और उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 से और 13 है, तो 9, 4, 13 और 9, 4, 36 कर दिया है। ये तो नॉर्मल था, इसके आंसर 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 149 नंबर अगर आप देखें तो 12, 34 है और 110 है। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि थी। यहाँ पर जो 13 है वहां पे 13 नहीं, एक ही होगा, तो 12 का होल स्क्वायर होगा। एक 149 नंबर में 12 का होल स्क्वायर 144, उसमें से 34 घटा देना है, 110 आ जाएगा। 6 का होल स्क्वायर है 36, उसमें से 1 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 35। उस तरह से 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81, उसमें से कितना घटा देंगे, जो मेरा 60 आ जाएगा। उसी तरह से आता है ऑप्शन नंबर देखें, 81 माइनस x बराबर 60 हो जाएगा। 81 में से अगर 60 घटाए 10 में से 1 हो जाएगा, तो 21। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। 150 नंबर देखिएगा। सीरियल वाइज थोड़ा प्रॉब्लम है, नंबरिंग के हिसाब से बताते हैं। 150 नंबर 3, 4, 4, 12, 21 और यहाँ पर खाली स्थान है 48 है। इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि रह गई थी। इसमें अगर आप देखें तो 1 और यहाँ पे 8, 12, 9, 21 और यहाँ पे आ गया। इसको अब जाए तो 7, अगर यहाँ पर आप बाय ऑप्शन बैठा है 33 लेके चलें, क्योंकि जो आंसर लगी थी 12, तो उसके बाद यहाँ पर आ दिए तो 15, 9, 3, 12, 12, 3, 15, इस 3, 3 की रेंज में आ रहा है, तो यहाँ भी 3 ही था। इस नंबर में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए यानी कि इसका जो पूरा सीरीज आएगा वो 3, 3 का ही सीरीज आएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि होने की वजह से यहाँ पर सीरीज बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे 7 और 3 आ रहा है, 7 की जगह पर यहाँ पर 3 ही आएगा और सीरीज ये गलत थी। इसका आंसर बी लगेगा, 33 नंबर। तीस नंबर क्वेश्चन है। तीस नंबर क्वेश्चन में है 100 मीटर के दौड़ में ए बी से 10 मीटर आगे है। ए है, बी है। 100 मीटर का दौड़ है तो ए बी से 10 मीटर आगे है, तो यानी कि अगर ये 100 जाता होगा तो ये 90 जाता है। फिर कह रहा है कि बी सी से 10 मीटर आगे है, तो बी अगर 100 जाता है, सी से 10 मीटर आगे तो ये 90 जाता होगा, सी। ठीक है, अगर रेशियो अगर आप निकाल दें तो रेशियो निकलेगा 10, 9, फिर 10, 9। इस रेशियो से निकलेगा, अगर तीनों का हम निकाल ले तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 100 हो जाएगा, 90 और 81। तो इन तीनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, 81, 9, 90 और 10, 19 का अंतर। 19 का अंतर जो ऑप्शन नंबर बी को फॉलो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर में एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी रहते हैं। 100 विद्यार्थी रहते हैं और उसके लिए 20 दिन का भोजन है, और छात्रावास में 25 विद्यार्थी आ जाते हैं, 125 हो जाएगा। 25 से बात 125 हो जाए तो वो कितने दिन चलेगा, इस पे आप बैठा सकते हैं। 25, 25, 25 चौका 100, फिर 5 चौक 20, 4 चौका 16 दिन रहेगा। एक दौर में हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5 है। एक दौर है जिसमें से 12 नंबर है, हरी आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5 है।
अगर ये पांचवा है और इधर से भी पांचवा है, यानी कि 5 इधर 4, यानी कि अगर दोनों एक ही स्थान पे, अगर एक ही स्थान पे है तो इसको दुगुना करके 1 घटा देते हैं, यानी कि 10 में से 1 गया तो 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति एक चलचित्र देखने गए, उसमें 60 व्यक्ति ने टिकट के लिए प्रत्येक 72 रुपए खर्च किए और 9 में व्यक्ति औसत खर्च 8 रुपए अधिक खर्च किए। मान लीजिए कि 9 व्यक्ति गए, उसका औसत खर्च हो गया x। औसत खर्च अगर x है तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए कि अगर औसत खर्च है, ये क्वेश्चन नंबर जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। तो 9 व्यक्ति का औसत x है तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 9x टोटल खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब 9 आदमी गए तो 8 और प्लस 1 आदमी गए, यानी कि 8 आदमी ने टोटल 8 रुपए, प्रत्येक 72 रुपए दिया। अपने 8 ने अपने टिकट के लिए प्रत्येक 72 रुपए दिए, और 9वें व्यक्ति यानी कि ये व्यक्ति ने, 9वें व्यक्ति ने, थोड़ा बड़ा कर देते, 8 प्लस 1 है, 8 व्यक्ति ने अपने के लिए 72 रुपए दिए, प्लस 9वें व्यक्ति यानी कि उसके औसत खर्च से 8 रुपए अधिक दिया। औसत खर्च कितना, x प्लस 8 दिया, और टोटल खर्च कितना माने हुए हैं तो 9x हो जाएगा। अब इस x को उधर ले जाते हैं, इसको जोड़ देते हैं, 8 दूना 16, 16 में 1 8 7 56 57 576 प्लस 8, इधर x उधर चला जाएगा तो 8x हो जाएगा। 8 से 14 चला तो 1 58 बराबर x बटा 8, 8 सते 56, 8 त्रिक 24, x बराबर 73 हो गया एक आदमी का औसत खर्चा। 9 आदमी है, जिसकी टोटल खर्च मेरे पास इतना है, तो 73 गुने 9 कर लीजिए, 9 27 के साथ में 2, 9 से 63 और 2 65, 6 5 7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। धारा का प्रकार, ये रीजनिंग है, जिसको स्किप कीजिए। त्रिभुज काउंटिंग करना है, इसमें से 16 आता है, वैसे नारियल खोपड़ी स्किप कीजिए। इसमें देख लीजिए 21 24 30, 21 3 24 और 24 6 30, 3 और 6 की रेंज में जो ऑप्शन में आ जाएगा। अब देखिए तो 5 और 12 तो 7 का रेंज नहीं होगा, ये 4 5 का रेंज है, और ये 14 6 20 17 का रेंज है, 75 और 3 78 ये हो जाएगा, और यहाँ 75 78 और 84 है, 75 3 और 6, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मीट को देख लीजिए, 19 नंबर क्या लिखा है, MEAT, मीट को टीम, TEAM लिखा है। देखिए M और T दोनों को बदल दिया है, बाकी इसको वैसे को वैसे ही छोड़ दिया है। तो BALE को क्या लिखा जाएगा, BALE, तो इसको उलट दीजिए, EAL और B, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, EALB, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 का ऑप्शन नंबर डी लगेगा। उसके बाद है 21 नंबर। 21 नंबर में है f को 6 कहा जाता है, f का जो है 6 कहा जाता है 21 नंबर। उसी प्रकार y को 50 कहा जाता है, तो JOY यानी कि 10 15 और 25, 25 5 30 40 10 50 का 50 को 50 लग गया है। उसी तरह पूछ रहा है कि ये YLE LOV, इसको कितना कहा जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 और ये 22, 25 5 30 10 40 2 42 42 10 52 2 54 54 और 10 64 5 71 23, एक मिनट, YL ये सारे लिखने में देखिए 25 या I होगा या L होगा, YLE 25 12 5 12 15 22 30 30 15 15 15 5 20 45 24 22। लेटर में कुछ प्रॉब्लम है।
5 2 7 5 12 2 14 14 5 19 20 21 का एक हाथ में 2 2 2 2 4 1 5 6 7 2 9 91 इसका आंसर हो जाएगा 21 का। अगले क्वेश्चन की तरफ 22 का देख लीजिएगा। 22 में है 9 गुने 6 माइनस 5, तो 54 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 और लिख दिया गया है। उसके बाद 7 गुने 8 माइनस 4, 56 में से 4 गया तो 52। उसके बाद 4 गुने x माइनस 3 बराबर 25, x बराबर 7। ऑप्शन नंबर 22 को बी में फॉलो करता है। इन दोनों को गुना करके बीच वाला को घटा देना है, इन दोनों को गुना करके बीच वाला को घटा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पजल है, पजल लास्ट में दिखा या फिर इसको बना सकते हैं घर पे। ये बलर हो गया है 53 नंबर। 5 गुने 1, ये 51 है। 5 गुने 1 बराबर प्लस 6 गुने 1, 5 कम 5 प्लस 6 बराबर 11। उसका 6 गुने 4 प्लस 3 गुने 2, 6 तक 24 प्लस 6, 24 6 सॉरी 30, ठीक है। उसके बाद 5 तिया 15 जोड़ 4 तिया 12, 5 2 7 1 1 2 27 पे ऑप्शन नंबर बी में फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें वॉवेल एक भी नहीं, 58 नंबर में वॉवेल के हिसाब से लिया है तो बी जे पी, इसमें वॉवेल एक भी नहीं तो यहाँ 0 लिख दिया है। ए पी, इसमें 2 वॉवेल है तो इसमें 2 लिख दिया है। उसी तरह कांग्रेस में कितना है तो 1 2 इसका आंसर हो जाएगा 58 का। ऑप्शन नंबर सी का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्तर नंबर। किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगुना है। एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, उसका न्यून कोण जो है दूसरे का दुगुना है। तो मान लीजिए 30 लेते हैं तो ये 60 हो जाएगा, दूसरे का दुगुना ये तो 90 रहता ही है। यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, रेशियो आप लोग जानते हैं √3 1 और 2 ये रेशियो रहता है। रेशियो के हिसाब से जो बनाते होंगे तो 2 बराबर जो होता है 10 हो गया तो 1 बराबर 5। हमको क्या पता है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना 1 बराबर 5 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है √3। तो अगर 1 बराबर 5 तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 5√3, 5√3 5 25 बट्टा 2 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को फॉलो करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इसको मान पुट करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर देखिएगा। 6 गुना 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 14। उसी तरह 14 गुना 2 प्लस 2, 14 गुना 28 2 30 होगा। उसके बाद अगर इस 30 लेते हैं तो रेंज से अगर बढ़ते हैं तो 30 गुने 2 प्लस, यहाँ पे 2 ने 3 लिख, चलिए 2 के बाद 2 प्लस 2 3 प्लस 4 तो 28 3 31 हो जाएगा। और 31 फिर 2 चलेंगे कितना हो जाएगा 2 1 2 3 62 और 2 64 हो जाएगा। उसके बाद 64 गुने 2 प्लस 5, 4 दूना 8 6 दूना 12, 128 5 133 133।
यहाँ पे 14, 28 और 3 31 हो जाएगा। 31 गुना 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 2 का 2 और 3 गुना 62 और 4 66 हो जाएगा। फिर 66 गुना 3 प्लस, सॉरी 3 नहीं 2 ही होगा, गुने 2 प्लस 5, 6 2 12 2 1 6 2 12 1 13 132 है 5 137 हो जाएगा। फिर 137 को 137 गुना 2 प्लस 6 कर देंगे। 7 दूना 14 4 1 3 दूना 6 1 7 2 का 2 274 प्लस 6 280 हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब इस रेंज में जो होगा वो सही होगा, जो नहीं होगा 14 है 6 हो जाएगा, उसके बाद 14, उसके बाद 31, इसके बाद 66 होना चाहिए, तो हो गया है 64, यानी कि हमारा गलती जो है बी नंबर है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नंबर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 79 को NUMBER, NUMBER है तो 5, उसका 1 2, बी का हो जाएगा 6, ई का हो जाएगा 3 और आर का हो जाएगा 4। 5 1 2 6 3 4 जो होगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन है, 83 नंबर देख लीजिएगा। 324 है, 8 है, इसको 4 8 32 कर दिया है। उसका इधर से 622 है। देखिए यहाँ पर 2 या 6 देखो, यानी कि 31 गुना है, 31 इसका आंसर ले लिया है, ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको स्किप किया जाना है। ये 106 नंबर विपरीत निकालना है। 5 3 5 3 2 4 जो कौन मिलता है उसके अनुसार हो जाता है। उसके बाद किसी वर्ष में 107 नंबर देख लीजिएगा। किसी वर्ष में अगर 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? अगर 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो मान लीजिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो 25 26 27 28 29, तो 29 अगस्त को क्या है? सोमवार हो जाएगा। इस हिसाब से 29 उसका तो नहीं होगा। अब 29 से पीछे आप जाते जाएं, 29 से, चूंकि 7 दिन आगे और 7 दिन पीछे वही डेट रहता है, तो 29 तारीख से, अगर 29 तारीख को अगर सोमवार है तो 29 में से 7 गया तो 22, 22 में से 7 गया तो 15 7 22, 15 15 में 7 गया तो 8, 8 में 7 गया तो 1 1 7 8 7 15 7 22 7 29, यानी कि 1 2 3 4 5 सोमवार इस महीने में हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करता है। उसके बाद 109 नंबर देखिएगा। एक 109 नंबर क्वेश्चन है। 109 क्वेश्चन में है, अगर वास्तविक समय 9:15 होता है, प्रतिबिंब का समय क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि अगर जल प्रतिबिंब रहता है तो 18:30 से घटाते हैं, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब रहता है तो 11:30 से घटाते हैं, 11:60 से घटाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें 11:60 से घटाएं, आपको ऑप्शन आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जल प्रतिबिंब लिया है। 2:45 होता है, ये क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब का, और सॉरी ये दर्पण प्रतिबिंब का हो जाएगा। और अगर आप 18:30 में से 9:15 घटाएं, 15 18 में से 9 गया तो 9 9 15, ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करता है। मतलब ये कि ये जल प्रतिबिंब के हिसाब से लिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हो चुका है। ट्रेन का है देख लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है,
एक ट्रेन समान दिशा में ये 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर चाल से चलने वाली, तो एक ही दिशा में अगर जाता है तो चाल घट जाती है, ट्रेन की लंबाई बराबर रहेगी, तो चाल दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो ट्रेन की चाल x मान लेते हैं और जो साइकिल इधर से जाती है -3, तो चाल ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुने समय। समय कितना समय लेता है, तो 1 से 12 सेकंड लेता है। दूसरा, ट्रेन का चाल और 5 किलोमीटर घंटा से जाता है इसका, और उसका समय 16 सेकेंड। इस हिसाब से हमको x का मान निकल जाएगा, तो ट्रेन का जो है लंबाई पता चल जाएगी। इसे x का मान निकाल करके और इस वैल्यू में रख करके हम x का मान निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाव की धारा की दिशा में वेग का दोगुना धारा की विपरीत दिशा में वेग कितने गुना है। धारा की दिशा में, ये क्वेश्चन नंबर 32 है। धारा की दिशा में इसका चाल ये रहेगा और धारा के विपरीत दिशा में इसका चाल ये रहेगा। नाव की धारा की दिशा में वेग का दोगुना बराबर के विपरीत दिशा में वेग के 3 गुना के बराबर है। धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में वेग के 3 गुना और धारा की दिशा में वेग का दोगुना के बराबर है। ये हो जाएगा हमारा 2x + 2y = 3x - 3y। ठीक है, x को अगर आप उधर ले जाए, y को इधर ले जाते, 3 और 2 5y = 5x। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अगर x उधर जाएगा तो घर जाएगा तो x 1 बच जाएगा 2x, यानी कि 3x - 2x, और इधर आ जाएगा तो 2y + 3y हो जाएगा। तो यहाँ x = 5y और x और y का अगर रेशियो निकालें कितना 5/1 हो जाएगा, मतलब नाव का चाल इतना, धारा का चाल इतना, 5:1 ऑप्शन नंबर बी में आता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ। दूध और पानी का अनुपात 22 लीटर। पहला दूध और पानी का अनुपात 4:8 है, 7 नंबर क्वेश्चन है। और कितनी मात्रा मिलाया जाए पानी की, पानी मिल्क और वाटर है तो पानी की मिलाया जा रहा है, तो वो अनुपात 2:3 हो जाएगा। पानी मिलाया जाता है तो दूध समान रहेगा, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इसको 2 से, इसको 7 से गुना कर लेंगे। 7 दूना 14 और 4 दूना 8, उसका 7 दूना 14 और 7 21। तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो रहा 14 8 22। 22 बराबर कितना लीटर है, 88 लीटर। एक बराबर 22 चौक 88, 4 लीटर है। पूछ रहा है कि कितना मिलाया जाए, तो 8 था और 21 हो गया, तो 12 8 20 13 मिलाया गया है रेशियो के हिसाब से। अगर एक रेशियो और 4 तो 13 मतलब कितना होगा, 13 चौका 52। ऑप्शन नंबर डी को फॉलो करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बाल्टी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है, तो बाल्टी को 3/4 से, एक बाल्टी में एक भाग भरने में 20 मिनट लगता है। 3/4 भाग, 3/4 से इधर गुना कर देंगे, 3/4 से इधर गुना कर देंगे। 4 5 20, 5 6 15 मिनट लगेगा। तो 3/4 भरने में इतना समय लगेगा 54 का। अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/4 काल, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है सामान्य चाल, तो यानी कि वर्तमान चाल जो है वो सामान्य का 7/11 है। वर्तमान में सामान्य को इधर अगर ले आते हैं तो वर्तमान, अगर आप इसको इस हिसाब से देखें तो वर्तमान और सामान्य, यानी कि वर्तमान में वो 7 के स्पीड से जा रहा है और सामान्य में उनको 11 के अनुपात लग रहा है चाल। और ये चाल का अंतर है और समय का जो अंतर होता है, चाल का उल्टा होता है, तो 11 समय इसको लेगा, 7 समय इसका लेगा। तो इस समय का जो अंतर है वो 4 है, और वही 4 का जो अंतर है कितना समय का, 22 घंटे में पहुंचती है। किसी स्थान पर सामान्य चाल से चलकर एक रेलगाड़ी वर्तमान चाल से चलकर 22 घंटे में पहुंचती है। तो वर्तमान चाल तो 11 हो गया, अभी 22 घंटे में पहुंचती है, तो 11 यूनिट बराबर 22 होता है, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 14 यूनिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कितना समय का बचत हो गया, तो 22 में से 14 गया तो 6 2 8 घंटे का बचत हो जाता है यहाँ पे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। x बराबर -1 है, अगर इसमें 1/x पावर 99 है, अगर इसमें -1 x का मान रखते हैं, 1/-1 के पावर 99 हो जाएगा।
यानी कि एक का जो 99 की पावर जो है ऑड है, तो मेरे पास -1 ही आ जाएगा। यानी कि अगर पावर ऑड रहेगा तो -1, और पावर अगर सम रहेगा तो +1 हो जाएगा। तो -1 क्योंकि ऑड है, फिर प्लस हो गया, फिर 98 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 97 है तो फिर -1 हो जाएगा। +1 है, प्लस यहाँ पे 97 है तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर +1 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट अगर x है तो -1 हो जाएगा। इस हिसाब से देखो तो ये कट रहा है, ये कोई बच रहा है 99 का -1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, फिर -1, फिर +96 का फिर 1 हो जाएगा, 95 का -1 हो जाएगा, और फिर वहाँ पे 94 है तो +1 हो जाएगा, और फिर -1 हो जाएगा क्योंकि x का मान दिया हुआ है। इससे ये कर जाएगा, इससे ये कर जाएगा, और इससे ये कर जाएगा, तो -1 इसका आंसर होना चाहिए। डी नंबर ऑप्शन इसके बराबर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको सरल करना है, इसको क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, 3 दूना 6 -3√3, फिर -2 दूना 4 -2 और 2 +√3 बट्टा जो नीचे में उसको गुना कर देते हैं 2 +√3 इंटू इनके घटाव के हिसाब से, फिर पूरे में बटा कितना है 2 -5√3। अगर इसको देखें कितना हो जाएगा 6 -3√3 -4 प्लस -2√3, नीचे में हो जाएगा a + b इंटू a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर और -b स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे में फिर 2 - 5 3 है 5√3। इसमें अगर आप देखें √3 कॉमन आने वाला है, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पर -√3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -√3 अगर कॉमन ले लेते इसमें से तो 3 और 2 5 बटा 2 - 5√3, ऊपर भी बराबर हो जाएगा, कटने के बाद एक आंसर आ जाएगा। इसको अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चावल को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो चावल को 240 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। फिर ये इसका क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टा में 100 माइनस हानि, जो फॉर्मूला होता है। उसके बाद उसे कितना मूल्य पर बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, तो ये क्रय मूल्य है, 20% का लाभ है, तो इसी का 120% चाहिए हमको। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, इसको स्किप कीजिए। 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होता है 127 का √a/b इसका फॉर्मूला होता है। √6 × 54 इसको बाहर अगर निकाल सकते हैं रूट से तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 4a - b क्रॉस मल्टी गुना करके 4a × 6 - 5b × 6 बट इक्वल टू 4a + 5b, इसका आंसर हो जाएगा 24a - 30b बराबर 4a + 5b, 20a बराबर 35b, 5 चौक 20, 5 7 35, a बटा b बराबर हो जाएगा 7/4। ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना परसेंट है, तो 17 ग्राम, यानी कि 129 नंबर है। 17 ग्राम जो है 6.8 kg है, तो इसको अगर ग्राम में बदलें 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो इससे एक जीरो चलेगा 6800। ये कितना परसेंट हुआ 17 चौका 68, यानी कि 1/4%। इसको हम 0.25% भी लिख सकते हैं। ये हो गया
साधारण ब्याज के 130 नंबर 100 n-1 इसकल टू आर टी। एन क्या गुनी है उस पर कितना लिख देंगे, जैसे कि 100 कितना बोला है कि स्वयं की दुगुनी हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया तो 1 गुना बराबर आर कितना दिया हुआ है निकलना है, टाइम दिया हुआ है 12, यहाँ पर एक्स निकल देंगे आर 12 से अब 100/12 जो इसका एक्स निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे निकल जाता है, ये 130 का है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका 3 + 12 49 13 का वर्तमान मूल्य क्या होगा, और उसके बाद उस पर कैसे देंगे 30। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये किस्त का क्वेश्चन है 131। वैसे तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, एक रेशियो के हिसाब से भी होता है, फार्मूला के हिसाब से भी होता है, लेकिन मेरा जो तरीका है दूसरा है। जैसे कि दर दिया हुआ है 6.1/4%, तो इसका अगर आप निकालें 6-24 1 25 25/4, ठीक है, और गुना 100 यानी कि प्रतिशत को बदले में 100 कर रहे हैं, यानी कि प्रतिशत को हम भिन्न में बदल रहे हैं, 25 चौका 100, यानी कि इसको हम 1/16 लिख सकते हैं, 100% को 1/6 लिख सकते हैं। तो इसका कोई भी आंसर होगा ये चारों ऑप्शन में से, वो 16 के गुणज ही हो गया, 16 के कटने वाला होगा। अब 16 के कटने वाला अगर होगा तो अगर 2 हो जाता है तो पहले सबको 16 से काट के देखेंगे, 16 को अगर काट के देखते हैं तो जो लग जाता है, अगर मान लीजिए कभी 2 ऑप्शन टकराते हैं तो 16 के स्क्वायर से काटते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 साल का दिया हुआ है तो 16 से मिल जाएगा तो ऑप्शन हो जाएगा। अगर 2 टकराते हैं तो 16 के स्क्वायर से, 16 के क्यू से। यहाँ पर अगर 2 ऑप्शन टकराते हैं तो आप देखिए 16 का अगर आप क्यों करें, 16 256, फिर 16 से अगर गुना करें 16 96 6 9 85 9 8 32 8 40, 16 का जो हल्की होता है वो होता है 40 96, यानी कि 40 96 जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, इससे समय की बचत होती है इस तरीके से। बाकी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं इसको बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। विकर्ण होता है √2a, √2a बराबर हो जाएगा 6, तो a बराबर हो जाएगा 6/√2। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसी का वर्ग कर देते हैं, तो 6/√2, 6 36/2 18, जो ऑप्शन नंबर बी में आता है। 85 से छोटी सभी समप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 2 4 6 8 इस तरह से जाते जाते जो संख्या आती है उसमें से 85 से छोटी यानी कि 84 तक लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में आप औसत निकाल के डायरेक्ट भाग भी सकते हैं, जैसे कि औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू जितना संख्या उतना। तो अगर आप देखें तो 2 चौक 8 और 2 दूना 4, यानी कि 42 पद है। 86/2 गुने 42 को 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा। 86 और 21 को अगर आप गुना करें तो कितना आ जाएगा, 1806, जो ऑप्शन नंबर सी को फॉलो करता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में त्रुटि ये है, इसमें कहा नहीं गया है कि x का मान न्यूनतम चाहिए अधिकतम चाहिए। जैसे कि अगर आप जोड़ना चाहें इसको तो x1 5y3 2z7 बराबर 1181 दिया हुआ है। इसको अगर आप 7 3 10 11 का 1 हासिल 1 यहाँ पे 1 रहता है, ये x y और ये z है, ठीक, और 5 और 9 2 11, यानी कि इसका 11 का 11 खुद ही लिखा हुआ है, ना इधर से हासिल लिया नहीं कुछ, 1 हासिल यहाँ पे है। हमको x का मान पूछ रहा है और यहाँ पर 8 दिया है, इसका मतलब 1 प्लस ये तीनों का मान 7 हो। अगर आप x का मान अधिकतम लेके चलते हैं तो इसको डायरेक्ट 7 मान लीजिए, 7 और 1 8 है, ये 0 हो जाएगा, आंसर 7 ही लिया है। लेकिन अगर आप आंसर नंबर 5 लिए तो 5 अगर x का मान लेते हैं तो 5 1 6 1 7 1 8 ये भी कर सकते हैं।
4 लेते हैं तो 4 1 5 2 7 1 8 कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन अगर अधिकतम कहे तो यहाँ अगर हम x का मान अगर 7 ले तो 7 1 8 और ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे x का मान अधिकतम लिया है तो हमारा आंसर 7 आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आता है। छह नंबर में है दो संख्या का अनुपात 5:7 है। संख्या का अनुपात 5:7 है तो उसका मौसत 33 हो तो लौसक कितना होगा? तो लौसक कितना होगा? मौसक अब उन्हें अनुपात जो है वो मौसत 33 है, 33 गुने 5 गुने 7 जो इसका आंसर होगा। तैतीस और 16 7 से गुना कर देंगे 1855 आंसर हो जाएगा। मौसक गुने अनुपात कर देंगे तो ये लौसक हो जाएगा, अनुपात का दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और आज क्वेश्चन का कुछ नंबरिंग जो है गलत हो गई थी, इस अगली बार से जो है क्वेश्चन का नंबरिंग ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।